अयोध्या में जिस शुभ घड़ी का इंतजार सभी को बेहद उत्सुकता के साथ है, जिस शुभ घड़ी के लिए लगातार त्याग और समर्पण बलिदान दिए जाते रहे, 1992 से लेकर जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अब उसका इंतज़ार जो है ख़त्म होने की कगार पर है। जैसे जैसे उसकी घड़ी जो है वो बीत रही है, वैसे वैसे लोगों के अंदर उत्साह जो है और अधिक बढ़ता जा रहा है। तमाम रैलियां भी आयोजित की जा रही हैं। खुद अयोध्या के महापौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं इस वक्त क्या कुछ तैयारियां साफ सफाई व्यवस्था की भी और ये जो रैली इन्होंने निकाली है उसका लेकर क्या कुछ मकसद है, बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं, कितना उत्साह इस वक्त अयोध्या वासियों में? और क्योंकि जब भी कोई ऐसा बड़ा आयोजन होता है तो सबसे बड़ी चुनौती जो होती है वो सफाई व्यवस्था को लेकर होती है, कितनी तैयारी है? देखिए, हम लोगों ने एक विशेष सफाई अभियान अपने 60 वार्डों में छेड़ रखा है। हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे माननीय पार्षदगण, सभी लोग स्वच्छता के इस कार्य में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाज के विभिन्न वर्गों से हम लोगों ने संवाद स्थापित किया, वो चाहे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हों, चाहे हमारे होटलर्स हों, चाहे होम स्टेज के लोग हों, व्यापारी बंधु हों, छात्र समुदाय से, यहाँ के अध्यापकों से, सबसे संवाद स्थापित करके और लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि अपनी स्वच्छता की व्यवस्थाओं को वो भी हम लोगों का उसमें सहयोग करें। तो जन सहभागिता के साथ एक स्वच्छता का एक पूरा मूवमेंट सा खड़ा हो गया है अयोध्या में इस समय, और हम लोग उसे कर रहे हैं। और अयोध्या में आप स्वच्छता देख ही रही होंगी, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, क्योंकि अयोध्या के यह अवसर अयोध्या के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। पूरा अयोध्या जो है वो राममयी हो चुका है। इस वक्त हम देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ लोग मौजूद हैं। लेकिन सर, एक और बड़ी चुनौती ये भी हो जाती है क्योंकि भारी तादाद में बाहर से लोग भी आ रहे हैं और वीवीआईपी गेस्ट भी तमाम मौजूद होंगे। 25 नवंबर की वो तारीख जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज फहराएंगे धर्म का। क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर हैं? क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि जब कहीं पे टूरिस्ट की संख्या बढ़ती है तो मनमाने शुल्क वसूले जाते हैं। इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, जो यहाँ के होटलर्स हैं और जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, हमारी भी, निगम प्रशासन की भी और जिला प्रशासन की भी लगातार बैठकें हुई हैं। उनको सेंसिटाइज किया गया है कि वह कोई इस तरह की शुल्क बढ़ोतरी ना करें और उसकी हम लोग निगरानी कर रहे हैं। कोई इस तरह की बात नहीं होने पाएगी। और वह भी, चूँकि उनका व्यवसाय बढ़ा हुआ है, उनकी यहाँ गतिविधियाँ बढ़ी हुई हैं, तो वह भी सहयोग कर रहे हैं और उनसे वह सब अच्छे से साफ़ सफाई में भी सहयोग कर रहे हैं और उनसे अपेक्षा भी है और वह कर भी रहे हैं कि आने जाने वाले लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। अयोध्या आने वाले लोग, हमारे आराध्य का दर्शन करने आने वाले लोग यहाँ से जब दर्शन करके जाएं तो एक सुखद अनुभूति लेके जाएं, इसका पूरा प्रयास किया गया है और वह सुनिश्चित भी कराया जा रहा है। 5 अगस्त 2020 की वो तारीख थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आए और शिलान्यास किया, भूमि पूजन किया। तब से अगर आज की तारीख की बात की जाए तो कितना बदला है अयोध्या? और खासतौर से अगर नगर निगम के बजट की बात की जाए तो वो किस कदर बढ़ा है, किस कदर इनकम बढ़ी है? देखिए, हमने जब अपना कार्यकाल शुरू किया था 2023 में, तो हमारा बजट करीब 450 करोड़ के आसपास था। आज हम करीब 800 करोड़ के आसपास हमारा बजट, मतलब लगभग दुगना हो चुका है। मैं एक उदाहरण से आपको स्पष्ट करता हूँ सारी चीज़ें। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला के मंदिर का लोकार्पण हुआ, उस समय अयोध्या में जो रुकने की व्यवस्थाएं थी वो परंपरागत तरीके से थी। और आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सिर्फ अयोध्या में राम जन्मभूमि के आसपास ही 1700 से ज़्यादा कमरों की बुकिंग कर रखी है, जो यहाँ के समाज के लोगों ने बनाया है, जिसमें आने वाले अतिथियों को ठहराए जाने की व्यवस्था है। तो आप सोचो ना, 2 वर्ष में नागरिक समाज द्वारा जो प्रयास किया गया उसके द्वारा कितना बड़ा चेंज है। आज 23 करोड़ यात्री अयोध्या आ रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की जीडीपी में 1.8% से ज़्यादा योगदान कर रहे हैं। हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी कलेक्शन वाले महानगर बन के उभरे हैं। तो अयोध्या विरासत के साथ, संस्कृति के साथ साथ डेवलपमेंट का एक अद्भुत मॉडल बन के उभरा है और पूरी दुनिया में भारत विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, तो अयोध्या उसका सबसे चमकता चेहरा। अयोध्या डेवलपमेंट का एक नया मॉडल बनकर उभरा है, ये दावे तो किए जा रहे हैं और नजर भी आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष भी लगातार राजनीति चमका रहा है अयोध्या के नाम पर। क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? विपक्ष का ये दावा है कि अयोध्या का केवल विकास जो है वो कागजों में हुआ है, जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है, इसीलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। देखिए, आके देखना चाहिए। राजनीति न चमकाएं, चमकती हुई अयोध्या को आके देखें। चमकती हुई अयोध्या को देखें। और चमकती हुई अयोध्या उनको अच्छी नहीं लगती क्योंकि बरसों से साजिश करके उन्होंने अयोध्या को अंधेरे में रखा, अयोध्या को विकास से वंचित रखा। तो जो लोग इसके साजिश करता थे, जो षड्यंत्र करता थे, उनको अयोध्या वास्तव में अच्छी नहीं लगेगी। अयोध्या चमक रही है, अपनी दिव्यता और भव्यता की ओर अग्रसर है और सारे विपक्षी दलों से यह अनुरोध है कि अयोध्या की चमक को, अयोध्या की दिव्यता भव्यता को आके स्वयं देखें और देखें अयोध्या कितना परिवर्तन हो चुका है। क्योंकि खुद प्रभु श्री राम की नगरी की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, उन अतिथियों को खासतौर से जो अयोध्या पधारना चाह रहे हैं? कितनी तैयारी उनको लेकर है? क्या कुछ संदेश? देखिए, अयोध्या अपने पौराणिक इतिहास के साथ साथ
आध्यात्मिकता के साथ साथ, अपनी परंपरा के साथ साथ, अपनी विरासत के साथ साथ एक पौराणिक नगरी कितनी दिव्यता और भव्यता के साथ लोगों के समक्ष आ सकती है। अयोध्या आज उसका प्रतीक है। अयोध्या सिर्फ दिव्यता और भव्यता के लिए नहीं, आंतरिक दृष्टि के लिए भी है। हमारे प्रभु श्री राम के दर्शन करें और राम के होकर जाएं, ऐसी मेरी लोगों से अपेक्षा है। आखिरी सवाल आपसे, ये जो धर्म ध्वजा जो फहराएंगे प्रधानमंत्री मोदी, उसकी क्या कुछ महत्वता है, क्या इंपॉर्टेंस है उस धर्म ध्वजा का? किसी भी निर्माण की पूर्णता का प्रतीक है। मंदिर निर्माण पूर्ण हो चुका है और आज धर्म ध्वजा हमारी वह उस शिखर पर, सर्वोच्च स्थल पर जाकर फहराई जा रही है। यह पूरी दुनिया को यह संदेश है कि भारत की संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति, अब उसकी ध्वजा ऊंचे अंतरिक्ष में फहराई जा रही है और धीरे धीरे वो विश्व में फहराई। क्या ये मैसेज है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ अग्रसर है भारत? देखिए, जैसा कि पूजनीय सरसंचालक जी ने कहा, यहाँ की संस्कृति हिंदू संस्कृति है और पूजनीय सरसंचालक जी की भावना से मैं अपने आप भावना को जोड़ते हुए, कहीं इसमें कोई विवाद ही नहीं है। हम लोग उस संस्कृति को मान रहे हैं। बंगाल में कहा जा रहा है बाबरी मस्जिद की नींव पड़ने जा रही है। बंगाल, ये जब तक, जैसे बिहार में से गंगा जा रही है बंगाल ना, तो इस बार गंगा वहाँ बंगाल पहुँच के वहाँ के भी लोगों का शुद्धिकरण कर देगी। तो देखिए, ये थे हमारे साथ गिरीश पति जी, मेयर हैं अयोध्या के, और उन्होंने साफ तौर पर न सिर्फ अयोध्या के इंतजामात के बारे में जानकारी दी, बल्कि ये भी मैसेज दे दिया बंगाल की ममता दीदी को कि इस बार गंगा बहेगी और बंगाल में भी ममता दीदी की सरकार का पत्ता जो है, सुपड़ा जो है, वो साफ करेगी। कैमरा पर्सन निशित के साथ अदिति मिश्रा, प्राइम टीवी।